बहुत बहुत धन्यवाद अजय कौल जी। आपने एक शिक्षक का रोल अदा करते हुए हमें जिम्मेदारी से अवगत कराया। जैसे मैंने मेरी बात पहले रखी थी, उस समय मुझे 120 सेकंड मिले थे, तो मैं उतनी बात रख पाया था। उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहना चाहता हूँ कि मुद्दे बहुत हैं जिन मुद्दों के आधार पर राष्ट्र के विकास के ऊपर काम करना होगा। एक व्यक्ति कहे कि मैं ही सब कुछ कर पाऊंगा तो वो संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जहां उसकी प्रतिबद्धता है, जहां वो व्यक्ति बहुत बढ़िया कर सकता है, 100% अपना दे सकता है, ऐसे समर्पण भाव वाले कार्य करने की जरूरत है। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मुद्दा है रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। आपने देखा होगा, और अभी अभी कुछ दिनों पहले 201वीं लॉ कमेटी की रिपोर्ट आई और जिन्होंने कहा कि रोज करीबन ऑफिशियली 474 लोगों की डेथ हाईवे के ऊपर हो जाती है, समय पर मेडिकल हेल्प नहीं मिलने की वजह से। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियल तो बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर इसी आंकड़े को आधार बनाया जाए तो प्रत्येक 3 मिनट में एक व्यक्ति हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाती है। इसके ऊपर कैसे इस पे काम किया जाए। और इनमें 70% लोग ऐसे हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी वो भारत के भविष्य हैं। उनको सही समय पर नहीं बचाया गया तो हम 2047 का सपना पूरा कैसे करेंगे। कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से जो व्यक्ति तैयार हो रहा है, किसी ना किसी लापरवाही की वजह से, किसी न किसी अव्यवस्था की वजह से वो काल के मुख में जा रहा है। इसके ऊपर कैसे काम किया जाए। सड़क सुरक्षा के ऊपर 474 मौत जो रोज की हो रही है, इसमें 201वीं लॉ कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि अगर इनको 1 घंटे में उपचार मिल जाए तो करीबन 50% से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। हिंदुस्तान के अंदर एवरेज एम्बुलेंस पहुंचने का जो समय है वो 47 मिनट है। दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 7 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है, तो नॉर्थ ईस्ट के कई प्रदेशों में 9 घंटे लग जाते हैं। इस 47 मिनट को कम करके 7, 8, 10 मिनट कर दिया जाए, ऐसी क्या व्यवस्था हो, ऐसा कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। रोड सेफ्टी के ऊपर इस तरह का काम होना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग एक मुहिम में काम कर रहे हैं जिसका नाम है इको भारत। इको यानी इमरजेंसी कॉल ऑपरेटर। एक ऑपरेटर का काम करता है। जब भी एक स्मार्ट तकनीक का पूरा सहारा लिया गया है, विदेश की जो व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से ग्रहण किया गया है, और उसको ग्रहण करते हुए एक स्मार्ट QR कोड तैयार किया गया, जिसको आप गाड़ी के ऊपर लगाएंगे। लगाने के बाद में कहीं भी कोई एक्सीडेंट का इश्यू होता है, कोई भी व्यक्ति वहां स्कैन करके उनके घर वालों को सूचित कर सकता है विदिन ए सेकेंड। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के घर वालों को 2 घंटे बाद पता चला। आप कल्पना करिए, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा है, क्या पता वो इतना बड़ा है कि वो प्राइवेट उपचार को वहन कर सकता हो, फिर भी वो सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खा रहा है, और हो सकता है 2 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। तो सबसे पहले परिजनों को सूचित विदिन ए सेकेंड हो सकता है। दूसरा, स्कैन करने पे ऑप्शन है एम्बुलेंस को सूचना। जो नजदीकी एम्बुलेंस है उसको सूचित किया जा सकता है। सूचना तो अब भी होती है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे नंबर शेयर हो जाते हैं, और हम डरते हैं कि हमारे कॉल करने के बाद वही एम्बुलेंस वाला 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन वाले हमें कॉल करेंगे, एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था, कैसे हुआ था, ट्रक ने मारी थी कि बस ने मारी थी। इस तरह से लोग बचने के लिए छोड़ देते हैं, नहीं पड़ते उस झंझट में। लेकिन इको भारत के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति कॉल करता है तो किसी भी प्रकार से नंबर आपस में शेयर नहीं होते, नजदीकी पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सकता है। ये सारे काम स्टार्टिंग के 10 सेकंड में हो सकते हैं। और इस तरह की मुहिम को हम तवज्जो देकर ऐसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। और मैं अजय कौल जी को विश्वास दिलाता हूं कि 2047 नहीं, हम तो 2027 तक का ही टारगेट लेकर चल रहे हैं। और अगर इस मकसद से, इस मुहिम से एक व्यक्ति की भी जान बच गई तो हम समझेंगे कि ये पूरा फॉर्मूला जो है वो सफल हो गया, हमारा प्रयास सफल हो गया। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप यहाँ आए हैं, आपके घर पे यूथ हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, उनको पंख दीजिए।
बाहर निकलने का मौका दीजिए। क्या पता कैसी व्यवस्था, कैसा रिसर्च, कैसी टेक्नोलॉजी को वो हिंदुस्तान के अंदर लेकर आए। उन तमाम बहन बेटियों, उन तमाम भाइयों, उन तमाम यूथ को अब ये कहकर दबाना कि तुम्हें क्या खाक पता है, हमने 50 साल लिए हैं जीवन के। बंद करिए। आपने जो 50 साल लिए उस टाइम वो रिसोर्स नहीं थे। 1947 और 2047 के बीच का जो तुलना हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि 1947 में वो संसाधन जो नहीं थे वो 2047 में कैसे उपलब्ध हो, इस बात की हमारे बीच में हम चर्चा करने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपके साथ में एक अनुभव और साझा करना चाहता हूँ। गत वर्ष मैं विदेश में कुछ देशों के दौरे पर गया और संजोग से मैं तो पहली बार गया था, ज्यादा जानता नहीं था। चलते चलते कहीं मैं जिम्बाब्वे और पता नहीं कहाँ उधर चला गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं शायद 1890 में आ गया। कोई व्यवस्था, कोई तकनीक, कुछ नहीं। लोग पता नहीं कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं दुबई की तरफ हम जब गए तो हमें लगा कि हम 2050 में चल रहे हैं, वो हमसे भी आगे है। इस दो चीजों से ये सीखने को मिला कि किस प्रकार से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। आज मैं आपको कहूं कि चलिए इस सभा के समापन के बाद में बाहर गाड़ियां लगी हुई है, सीधा एयरपोर्ट चलना है और यूक्रेन और रूस चलना है। कौन कौन चलने को तैयार होगा? यूक्रेन? कोई नहीं। अगर मैं कहूं कि दुबई जाना है 3-4 दिन के लिए, सारे लोग लगभग तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे पासपोर्ट यही मंगवा लेते। क्यों? ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क है। यूक्रेन के अंदर हम नहीं जाना चाह रहे क्योंकि हमने पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से दहशत का माहौल है। वहीं दुबई में हम सोच रहे हैं कि घूमना फिरना हो जाएगा, जाया जाए। आज कहीं ना कहीं देश की ऐसी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, ऐसे प्रयास करने की जरूरत है। मैं भले ही किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, धर्म के नाम पर बरगलाने वालों से दूर रहिए। ये धर्म की राजनीति करके आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों से, नेताओं से, पार्टियों से दूर रहिए। आप तो ये पूछिए कि आपने हमारे लिए किया क्या। आपको जो 5 वर्ष दिए जा रहे हैं, उन 5 वर्षों में आप करके क्या दोगे? हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य के निर्माण के लिए आपके क्या प्रयास हैं? जिस दिन व्हाइट पेपर पे हमने ये पूछना शुरू कर दिया ना, इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह के प्रयास हमको करने होंगे। जाति, पंथ, रंग, संप्रदाय की राजनीति में आंखें मूंद कर जयकारा लगाना बंद करना होगा, तभी 2047 में हम विकसित भारत का सपना देखने का कार्य कर सकते हैं। आज टैगलाइन चल रही है पिछले 2-3 सालों से, अमृत काल में हम चल रहे हैं। क्या पता हम 2047 में रहें ना रहें, लेकिन हमारे प्रयास, हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी जिंदा रहनी चाहिए। और उस सोच के साथ एक अच्छे राष्ट्र निर्माण की ओर किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे प्रयास हमें करने चाहिए। बोलने का बहुत मन था, बहुत समय लेना चाहता था, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए मैं मेरी बात को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा। आज घर जाके 18 साल से बड़े जितने भी बेटी, बेटे, बहन, भाई, भतीजे, रिश्तेदार जो भी हैं, प्रोत्साहित करिए उनको, अप्रिशिएट करिए, खुले छोड़िए उनको कहिए कि इस देश के राष्ट्र निर्माण में क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे प्रयास करने चाहिए जिन प्रयासों से 2047 के विकसित भारत में आप सहभागी हो सकते हैं। मैं दावे से कह रहा हूं, आपकी मेहनत आज जो आप 100% दे रहे हो 10% हो जाएगी, 90% आज का युवा जो तकनीक से भरा हुआ है, वो युवा हमारे इस सपने को बहुत ज्यादा सरल कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके इस परीक्षा की घड़ी में पास हो पाऊंगा। 35%